वास्तव द रियलिटी 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे महेश मांजरेकर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और इसमें संजय दत्त, नम्रता शिरोडकर और संजय नार्वेकर मुख्य भूमिकाओं में है, जबकि मोहनीश बहल, परेश रावल, रीमा लागू और शिवाजी साटम सहायक भूमिकाओं में है। वास्तव का प्रचार द रियलिटी टैगलाइन के साथ किया गया था, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के जीवन की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है। कहा जाता है कि यह फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन के जीवन पर आधारित है। 7 अक्टूबर 1999 को रिलीज हुई वास्तव द रियलिटी को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें दत्त के अभिनय की सबसे ज्यादा प्रशंसा हुई, जिसे व्यापक रूप से उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। फिल्म फेयर पुरस्कारों में वास्तव द रियलिटी को 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मांजरेकर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नार्वेकर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री लागू शामिल थे, और 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दत्त और फिल्म फेयर सोनी पुरस्कार मांजरेकर। दत्त के प्रदर्शन को सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और आलोचकों द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार ऑन स्क्रीन पात्रों में से एक माना गया। 6 वर्षों से यह एक पंथ फिल्म बन गई है। रघुनाथ नामदेव शिवालकर उर्फ रघु और उसका सबसे अच्छा दोस्त डेढ़ फुटिया मुंबई में काम खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। रघु अपने पिता नामदेव, जो एक मिल में काम करते थे, माँ शांता और एक स्नातक लेकिन बेरोजगार भाई विजय के साथ एक चौल में रहता है। रघु को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह डेढ़ फुटिया और उसके दोस्त पाव भाजी का स्टॉल चलाने का फैसला करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाती है और चीजें ठीक चलती हैं, जब तक कि एक स्थानीय गुंडे फ्रैक्चर बांडिया का भाई और उसके आदमी नशे की हालत में उनके स्टॉल पर आने लगते हैं और डेढ़ फुटिया को गाली देते हैं। एक दिन फ्रैक्चर बांडिया का भाई डेढ़ फुटिया को बुरी तरह पीटता है। लगातार कई दिनों तक गाली गालोच के सामने अपनी भावनाओं और गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ रघु और डेढ़ फुटिया गलती से फ्रैक्चर बांडिया के भाई की हत्या कर देते हैं। दोनों अंततः फ्रैक्चर बंदिया को भी मार देते हैं, जब फ्रैक्चर बंदिया उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बिचौलिए सुलेमान भाई के जरिए उनकी मुलाकात तय करके धोखे से उन्हें मार डालता है। रघु और डेढ़ फुटिया अंततः मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। विट्ठल कन्या के अधीन रघु एक सम्मानित हत्यारा बन जाता है, जिसमें डेढ़ फुटिया उसका साथी है। रघु के साथ अपने गिरोह में विट्ठल कन्या मुंबई अंडरवर्ल्ड में शिखर पर पहुंच जाती है। बाद में गृहमंत्री बब्बन राव कदम रघु से संपर्क करते हैं, जो रघु को अपने लिए काम करने के लिए कहते हैं और अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए रघु का इस्तेमाल करते हैं। किशोर की इच्छा के विरुद्ध रघु सहमत हो जाता है, जो उसे सलाह देकर और अंदरूनी जानकारी देकर उसकी मदद करना जारी रखता है। विट्ठल कन्या अंततः फ्रैक्चर गिरोह द्वारा मार दी जाते हैं। डेढ़ फुटिया के पिता के अंतिम संस्कार के दौरान फ्रैक्चर गिरोह रघु पर एक प्रयास करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पिता घायल हो जाते हैं। प्रतिशोध में रघु और डेढ़ फुटिया को फ्रैक्चर गिरोह के लिए काम करने वाले इंस्पेक्टर राणे से पता चलता है। पूरा गिरोह अगले दिन शिरडी जा रहा है। रघु इंस्पेक्टर को मार देता है। वे पुल पर फ्रैक्चर गिरोह को रोकते हैं और गिरोह का सफाया कर देते हैं, जिससे रघु शहर का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन जाता है। बब्बन राव जहां रघु और डेढ़ फुटिया पर निर्भर है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो रघु से नफरत करते हैं और किनारे पर खड़े होकर उसकी किसी गलती का इंतजार कर रहे हैं। किशोर रघु और डेढ़ फुटिया को बब्बन राव के लिए काम न करने के लिए कहता है, क्योंकि वह उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जरूरत न होने पर उन्हें ठिकाने लगा देगा। लेकिन दोनों उसकी बात नहीं मानते। मंत्री के आदेश पर डेढ़ फुटिया एक निर्दोष मुसलमान की हत्या कर देता है, जिससे दंगे भड़क उठते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। फिर दोनों एक गरीब पारसी व्यक्ति को उसकी जमीन हड़पने की धमकी देते हैं। हालांकि जब वह पारसी अपराध की सूचना देने की बात कहता है, तो रघु गुस्से में आकर उसकी हत्या कर देता है। बब्बन राव पर जल्द ही जनता और सरकार का भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि उस पर रघु से संबंध होने का आरोप है। वह रघु और डेढ़ फुटिया के लिए गोली मारकर हत्या का वारंट जारी करता है। रघु को छुपे हुए लोगों से बाहर निकालने के लिए
देव फुटिया एक मुठभेड़ में मारा जाता है। किशोर रघु को सूचित करता है कि पुलिस को उसे मुठभेड़ में मार गिराने का आदेश दिया गया है। रघु अब पुलिस और बब्बन राव के आदमियों से भाग रहा है। रघु अब जानता है कि उसे अपनी पत्नी सोनिया, माता पिता और परिवार की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वे भी खतरे में हैं। उसे एहसास होता है कि इस कठोर सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह सुलेमान भाई की मदद से बब्बन राव से मिलने का इंतजाम करता है और बब्बन राव को मार डालता है, क्योंकि वह भविष्य में उसकी तरह दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रघु को बचाने की कोशिश में सुलेमान भाई भी मारा जाता है। पुलिस से खुद को बचाने में नाकाम रघु अपने घर लौटता है और अपनी माँ से उसे बचाने के लिए कहता है। वह शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, पागल हो गया है और उसे मतिभ्रम होने लगा है। उसकी माँ उसे सुरक्षित जगह ले जाती है। वह उसे अपनी बंदूक और सोने की चेन बेचने के लिए देता है। उसे याद आता है कि कैसे रघु ने उसे एक बार बंदूक चलाना सिखाया था। उस पर तान दी, ट्रिगर दबा दिया और उसे मार डाला। बाद में परिवार मुंबई के समुद्र तट पर रघु के वार्षिक अनुष्ठान पूरे करता है। उसकी माँ अपने छोटे पोते रोहित को रघु के बारे में बताती है और प्रार्थना करती है कि उसके पाप क्षमा हो जाए।